कैसे हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। आज के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे क्लास 8 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 16.2 यानी प्रश्नावली 16.1 और प्रश्न नंबर 2 चैप्टर है ये संख्याओं के साथ खेलना यानी प्लेइंग विद नंबर्स। अगर आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट इंग्लिश इस चैनल पर आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं। ओके, तो चलिए प्रश्न नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो प्रश्न नंबर 1 हमें दिया है स्टूडेंट्स, यदि 21/5 9 का गुणज है जहां बाई एक अंक है तो बाई का मान क्या है। 21/5 ये एक 4 अंकों की संख्या है और ये संख्या 9 का गुणज है, यानी ये संख्या 9 से पूरी विभाजित हो जाएगी। गुणज है तो इसका मतलब है कि ये 9 से पूरी विभाजित है। ठीक है, साथ में हमें दिया बाई एक अंक है। यहां जो बाई दे रखा है वो 0 से लेकर 9 तक कोई एक अंक है। इसी बाई का मान हमें इस सवाल में ज्ञात करना है। ठीक है, तो सवाल को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं स्टूडेंट्स। अगर कोई भी संख्या 9 का गुणज है तो वो 9 से विभाजित हो जाती है, यानी 12 गुणा 9 कितना होता है 108। ये 108 क्या है 9 का गुणज है, तो ये 108 9 से पूरी विभाजित भी हो जाएगी। यानी अगर हम 108 को 9 से भाग दें तो ये पूरी कट जाएगी। 9 से हम भाग देंगे इसे तो कितने बार में कटेगी 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 12 बार में ये पूरी कट जाएगी। ठीक है, चलिए अगली बात कर लेते हैं। अगर कोई संख्या 9 का गुणज है तो वो 9 से पूरी विभाजित हो जाती है, साथ ही उस संख्या के अंकों का योग भी 9 से पूरा विभाजित हो जाता है। तो 108 में हम अगर अंकों का योग करें तो हमें क्या मिलेगा 1 + 0 + 8। ठीक है, ये हमने अंकों को जोड़ लिया तो हमें यहां इसका योगफल मिला 1 और 0 1 होता है, 1 और 8 9, कितना मिला 9। यानी जब हमने 9 के गुणज के अंकों का योग किया तो योगफल भी हमें एक ऐसी संख्या मिली जो 9 से पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, चलिए एक बड़ी संख्या ले लेते हैं कोई सी, 63 8 1। ये संख्या 9 की गुणज है। अगर ये संख्या 9 की गुणज है तो ये संख्या पूरी 9 से विभाजित हो जाएगी। साथ ही अगर हम इस संख्या के अंकों का योग करें तो जो योगफल आएगा वो भी 9 से पूरा विभाजित हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसके अंकों का योग कर लेते हैं, यानी 6 + 3 + 6 + 3 + 8 + 1 बराबर। इन सबको जोड़कर हमें योगफल यहां क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, एक ऐसी संख्या प्राप्त होगी जो 9 से विभाजित हो जाएगी। 6 3 9, 9 6 15, 15 3 18, 18 8 26, 26 और 1 27। हमें क्या मिला 27। और 27 एक ऐसी संख्या है जो 9 से पूरी विभाजित हो जाती है। ठीक है, यानी अगर कोई संख्या 9 का गुणज है तो उसके अंकों का योग भी 9 से पूरा विभाजित हो जाता है। यही चीज हमें यहां पर अप्लाई कर देनी है। ठीक है, जब भी आपको किसी भी कोई भी ऐसी संख्या दी होगी जो 9 का गुणज होगा तो उसके अंकों का योगफल या तो 9 आएगा या 18 आएगा या 27 आएगा या 36 आएगा या 45 आएगा। ठीक है, इस तरह से संख्या यानी योगफल हमें प्राप्त होगा। क्लियर, तो यही चीज हमें यहां पर अप्लाई कर देनी है। तो 21/5 ये क्या है 9 का एक गुणज है, तो यहां लिखेंगे चूंकि 2 बिंदु ऊपर 1 बिंदु नीचे, चूंकि 21/5 9 का एक गुणज है, अर्थात दी गई संख्या 9 से विभाज्य है। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूं, ये समझाने के लिए आपको लिखा था। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर देता हूं।
अगर लेक्चर आपको, वीडियो आपको समझ में आ जाए स्टूडेंट, सवाल आपको समझ में आ जाए तो प्लीज एक लाइक जरूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। चलिए, तो हमने यहां लिख लिया है, चूंकि 21/5 9 का एक गुणज है, अर्थात दी गई संख्या यानी ये वाली जो संख्या है 9 से विभाज्य है, इसीलिए 21/5 के अंकों का योग भी 9 से विभाज्य होगा। विभाज्य होगा का मतलब, अगर हम इस संख्या के अंकों के योगफल को 9 से भाग देंगे तो योगफल पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंकों का योगफल कर लेते हैं। 2 + 1 + 22 + 5 बराबर, इन अंकों को जोड़ने पर हमें यहां क्या मिलेगा, एक ऐसी संख्या मिलेगी जो 9 से विभाजित होगी। तो वो संख्या 9 हो सकती है, ठीक है, या फिर 2 + 1 + 22 + 5 बराबर, सबको जोड़ने पर क्या मिलेगा, या तो 9 मिलेगा या फिर 18 मिलेगा। आगे जोड़ेंगे तो या 27 मिलेगा, ठीक है। तो हम ये 2 ही ले लेते हैं, क्लियर। अब इसको जोड़ लेते हैं, 2 और 1 3, 3 और 5 8, ठीक है। संख्याओं को जोड़ लेंगे, 22 हमारा ऐसा उतर जाएगा, ठीक है। 8 + 22 बराबर 9। तो 22 बराबर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 9 इस साइड में यहीं रहने दें, 8 ये प्लस का इधर, जब ये साइड चेंज करके इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 8। तो 22 बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 9 में से 8 जाएगा 1। यानी इस सवाल में y की वैल्यू, y का मान या तो 1 हो सकता है, या फिर इसे सॉल्व करते हैं, इन सबको जोड़ने पर हमें क्या मिल रहा, 8 + 22 बराबर है 18। तो 22 बराबर 18, और ये प्लस का 8 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 8। तो यहां हमें मिला 22 बराबर 10। यहां 22 बराबर 1 मिला, यहां 22 बराबर 10 मिला है। सवाल में कहा गया 22 एक अंक है, ना कि कोई संख्या, 2 अंकों की संख्या नहीं बल्कि क्या है, 1 अंक है। तो ये वाला मान 22 का कैंसिल हो जाएगा। आगे आप सॉल्व करेंगे तो आपको 2 अंकों की ही संख्या प्राप्त होती चली जाएगी। यहां पर हमने सॉल्व किया तो हमें 22 का मान 1 मिला, जो कि 1 अंक की संख्या है, ठीक है, 1 ही अंक है। तो यहां 22 का मान क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1। तो हमें संख्या मिल जाएगी, अतः संख्या बराबर 2 1 1 5, y के स्थान पर क्या आ जाएगा, 1। यही हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है, क्लियर है, ओके। चलिए दूसरा सवाल सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स। सवाल नंबर 2 भी सेम सवाल नंबर 1 की तरह है। सवाल नंबर 2 हमें दिया है, यदि 31Z5 9 का एक गुणज है जहां z एक अंक है तो z का मान क्या है। सवाल नंबर 1 में हमें यहां संख्या दी थी 21/5, लेकिन यहां दिया 31Z5, बाकी सब सेम है, ठीक है, इसीलिए मैंने यहां सब लिखा रहने दिया है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे चूंकि 31Z5 9 का एक गुणज है, अर्थात दी गई संख्या यानी ये वाली संख्या 9 से विभाज्य है, ठीक है, इसीलिए 31Z5 के अंकों का योग भी 9 से विभाज्य होगा। तो हम क्या करेंगे, अंकों का योग कर लेंगे, 3 + 1 + z + 5 बराबर हमें क्या मिलेगा, या तो 9 मिलेगा, या फिर 3 + 1 + z + 5 बराबर 18, या तो हमें 18 मिलेगा, या फिर मिलेगा 3 + 1 + z + 5 बराबर 27, ठीक है, यही योगफल मिलेगा, या तो 9 मिलेगा, या 18 या 27। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, संख्याओं को जोड़ लेते हैं, 3 और 1 4, 4 और 5 9 प्लस z तो प्लस z, ठीक है, z को हम संख्या में नहीं जोड़ सकते हैं, 9 + z बराबर 9। तो z बराबर क्या हो जाएगा,
9 इस साइड का हमने ऐसे ही लिख लिया, ये प्लस का 9 है, साइड चेंज करके इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 9। तो z बराबर हमें यहाँ मिलेगा 0। ठीक है, ओके। अगर हम योगफल 18 मान लें तो हमें क्या मिलेगा, इनको जोड़कर क्या मिला था, 9 प्लस z बराबर 18। तो z बराबर 18 माइनस 9, ये प्लस का 9 जब इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, फिर z बराबर क्या मिल जाएगा, 18 में से 9 घटाएंगे 9। ठीक है, ओके। आगे भी चेक करेंगे क्योंकि यहाँ पर भी हमें एक अंक मिला है, यहाँ पर भी एक अंक मिला है। अब आगे चेक कर लेते हैं, जोड़कर क्या मिला है हमें, 9 प्लस z जो कि बराबर 27 भी हो सकता है। तो z बराबर हमें क्या मिलेगा, 27 में से हम क्या करेंगे, 9 को माइनस कर देंगे, 9 माइनस, तो हमें z बराबर क्या मिल जाएगा, 18। यहाँ पर हमें 2 अंकों की संख्या मिली है जो कि मान्य नहीं होगी। क्यों, क्योंकि z एक अंक है। तो हमने यहाँ देखा कि z के 2 मान निकल कर आए हैं, 0 और 9। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, अतः दी गई संख्या 31z5 में z बराबर 0 तथा z बराबर 9 कोई भी अंक हो सकता है, कोई भी अंक हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ हमें z के 2 मान मिले हैं, एक 0 मिला है, एक 9 मिला है। ठीक है, आप इससे लिख लीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर सवाल समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।